हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धार्थ है। ये वाकया मेरे साथ 2019 के न्यू ईयर नाइट में हुआ। मेरे पापा को एक रोड एक्सीडेंट में खो देने के बाद से ही मेरी माँ मेरे लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी और किसी भी लेट नाइट पार्टी में जाने से सख्त मना कर देती थी। पर उस दिन दोस्तों की जिद करने की वजह से माँ ने मुझे जल्दी से पार्टी फिनिश करके घर लौटने की सख्त हिदायत दी। 31 दिसंबर की रात 11 बजे से हम सब दोस्तों की पार्टी शुरू हो गई थी। इससे पहले मैंने कभी कोई इतनी ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं की थी। फिर जैसे ही घड़ी में सुई 12 पर आई तो मध्यम मध्यम रोशनी से जगमगाता रॉयल इन होटल आतिशबाजी, तरह तरह की लाइटनिंग्स और सितारों की रोशनी से जगमगा उठा। जोरों शोरों से हैप्पी न्यू ईयर सॉन्ग बजने लगा और डिस्को लाइट्स ऑन हो गई। हम सभी दोस्तों ने नाचना, गाना, खाना, पीना खूब एंजॉय किया। 4 लेयर केक में से आधा तो हम सभी के मुंह और कपड़ों पर लगा था। कुछ देर पार्टी एंजॉय करने के बाद रात करीब 1 बजे मैंने घर लौटने का सोचा। घर पर माँ मेरा अभी भी इंतजार कर रही होंगी और अभी तक नहीं सोई होंगी। आखिर मेरी इतनी फिक्र जो रहती है उन्हें। उस दिन मैंने बहुत थोड़ी ड्रिंक करी हुई थी और मैं लगभग पूरी तरह होश में था। इसलिए मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और कार स्टार्ट कर दी। उस दिन घर लौटने की मुझे इतनी जल्दी थी कि मैंने उस दिन शॉर्टकट लेते हुए बांद्रा वॉरली ब्रिज से होकर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे मैं उस रास्ते की ओर बढ़ता चला जा रहा था, वैसे वैसे ट्रैफिक कम होते होते ना के बराबर हो गया था। मैंने भी उस ब्रिज से रिलेटेड काफी किस्से कहानियां सुनी हैं, पर वो मेरे लिए महज किस्सों से ज्यादा और कुछ भी नहीं थे। आखिर मैं एक रिटायर्ड कमांडो जनरल का बेटा जो हूं। खैर, मैं जैसे जैसे उस ब्रिज की ओर बढ़ता गया तो देखा वो पूरा ब्रिज सुनसान था। रात के अंधेरे में वो काली और सुनसान सड़क बहुत खौफनाक नजर आ रही थी। आज तो इस ब्रिज को क्रॉस करके ही रहूंगा और कल सुबह इन अफवाहों की सारी पोल खोल दूंगा। ब्लडी हॉन्टेड ब्रिज, आई एम कमिंग। मैंने तो सीधे सीधे उस ब्रिज को ही चैलेंज कर दिया था। तभी मुझे उस ब्रिज की पगडंडी से किसी ने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांगी। मैंने कार रोककर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की मेरी कार विंडो पर आकर मुस्कुराकर कहने लगी, एक्चुअली ब्रिज के नीचे मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे इतनी सुनसान रात में घर चलकर जाने में बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे घर छोड़ देंगे? वो लड़की भी पार्टी आउटफिट्स में थी, तो मैंने सोचा शायद ये भी मेरी तरह पार्टी से लौटी होगी। पर क्योंकि कई हॉरर मूवीज और स्टोरीज में
ऐसे ही लिफ्ट मांगने वाली चुड़ैलों के किस्से हैं, तो मैंने उसे टालना ही सही समझा। सेफ्टी पर्पस से और कुछ हद तक इंट्यूशन फीलिंग से मैंने कार की सारी विंडोज एंड डोर्स बंद करके लॉक कर दिए और गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। कुछ दूर चलने के बाद मुझे वही रेड गाउन वाली लड़की ब्रिज की वॉल पर खड़ी हुई नजर आई। वो वहां से कूदकर छलांग लगाती कि मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकलने ही वाला था कि वो पानी में कूद गई। ऐसा मंजर देखकर मेरा माथा पसीना पसीन हो गया। मैंने कार में गाने की वॉल्यूम बंद की और अब क्या करूं ये सोचने लगा। ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं कहीं असल में तो कोई भूत या डायन नहीं है जैसे मूवीज में दिखाते हैं, मैंने खुद से कहा और कार से बाहर ना निकलना ही सेफ समझकर फिर से गाड़ी स्टार्ट की। अब मैं गाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाने लगा था। आधे घंटे तक ड्राइव करने के बावजूद वो ब्रिज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जबकि गूगल मैप्स में इसे शॉर्टेस्ट पाथ शो करके ओनली 10 मिनट्स वे लिखा हुआ था। तभी मैंने महसूस किया कि मैं फिर से ब्रिज की उसी जगह पर हूं जहां मुझे वो लड़की मिली थी। ओह गॉड, वो लड़की भी फिर उसी जगह खड़ी थी और उसी तरह हाथ हिला रही थी। खौफ के मारे मैंने फिर से कार रोक दी और वो लड़की साइड विंडो पर नॉक नॉक करके इसे नीचे करने का कहने लगी, पर मैंने अपने फियर को कंट्रोल किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे चलने पर फिर वही लड़की ब्रिज से नीचे पानी में छलांग लगाते फिर नजर आई। मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी और लाइफ में पहली बार खौफ क्या होता है मुझे इसका एहसास हो रहा था। पर अब तो हद ही हो गई थी। उस ब्रिज पर चलते हुए मुझे 2 घंटे बीत गए थे और वो लड़की वाला इंसिडेंट मेरे साथ 4 बार हो चुका था। मैं समझ चुका था कि मैं एक घोस्टली टाइम लूप में फंस चुका हूं, जहां से निकलना मुझे अब नामुमकिन लग रहा था। अब मैं इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं? मैंने खुद से कहा। मैंने अपने फोन से पुलिस स्टेशन में कॉल करके हेल्प लेनी चाहिए। हेलो पुलिस हेल्प प्लीज। मैं बांद्रा वॉर्ली ब्रिज पर फंस गया हूँ और मेरी कार में डीजल भी खत्म होने वाला है। कैन यू प्लीज हेल्प मी? तभी दूसरी ओर से उसी लिफ्ट मांगने वाली लड़की की खौफनाक आवाज आई। एक्चुअली ब्रिज के नीचे मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे। वो आवाज सुनकर मैं डर के मारे कांपने लगा और मेरे हाथ से फोन छूट गया। अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था।
सुबह के 4 बजने वाले थे और अब गाड़ी में सिर्फ 1 किलोमीटर के सफर का ही डीजल बचा था। अभी तक मेरे साथ वो रेड गाउन वाली लड़की का किस्सा 6 बार घट चुका था और अब तो सवेरा भी होने वाला था। फाइनली मुझे उस ब्रिज का छोर नजर आने लगा। मैं इस टाइम लूप का सारा खौफनाक खेल अब समझ चुका था। तकरीबन 4:30 बजे मैं अपने घर पहुंचा। मैंने मां को घर आकर पूरा वाकया बताया और राहत की सांस ली। मां तो इस किस्से से इतना डर गई थी कि मुझे फिर कभी भी लेट नाइट पार्टी ना करने के लिए पाबंद कर दिया। मैं भी फिर कभी ऐसे खौफनाक खेल में शरीक ना होने की कसम खा ली थी। मैं शुक्रगुजार हूं कि मैंने उस दिन समय रहते अपनी कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए थे, नहीं तो वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होती।